परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, योग संस्थापनार्थाय, आयुर्वेद संस्थापनार्थाय, सनातन संस्थापनार्थाय संभवामि। और इसके लिए क्या करना होगा, तो 21st सेंचुरी की अब 5 बड़ी क्रांतियां हमें इस धरा पर उतारनी होंगी। 5 रिवोल्यूशंस ऑफ 21st सेंचुरी। वो क्या होंगे? वह है शिक्षा की आजादी। क्या है बोलो? 50 से 90 और कहीं कहीं तो 99% पढ़े लिखे बेरोजगार, नशेड़ी, चरित्रहीन, निस्तेज बच्चे हमारे तैयार। बचपन, यौवन, हमारे कुलवंश खतरे में है। और ये खाली भारत की बात नहीं, पूरी मानवता खतरे में है। ये शिक्षा की दरिद्रता है, ये शिक्षा की गुलामी है। इसलिए हमने ये तय किया है, पहले भारतवर्ष में और फिर पूरी दुनिया में नई शिक्षा व्यवस्था का शंखनाद होगा और उसका नेतृत्व तो भारत करेगा। ये पतंजलि गुरुकुलम, ये आचार्य कुलम, ये पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड अब नए प्रतिमान घड़ेंगे। और हमारा संकल्प है, हम पहले 1 लाख, 2, 3, 4 और आने वाले 5 सालों में 5 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे। तो ये शिक्षा की अभिनव क्रांति होगी। पतंजलि के 30 वर्ष पूर्ण होने पर आगे की यात्रा का हमारा ये स्वरूप है, आगे की हमारी ये रणनीति है, ये हमारी शिक्षा नीति है, आगे की हमारी ये ईश्वरीय कार्य योजना है। शिक्षा की आजादी। क्या है बोलो? और पूरी दुनिया में सिंथेटिक दवा और उसमें अलग अलग प्रकार के स्टीरॉयड, पेन किलर्स, बायोलॉजिकल्स, और उससे लोगों के दवा खा खा करके शरीर जहरीले हो गए, दवा खाने हो गए। पूरी जिंदगी की कमाई कुछ तो पढ़ाई में, कुछ दवाई में, सारी सेविंग्स खत्म हो जाते हैं। आदमी ऐसे हाथ मलता रह जाता है। इसलिए हमने तय किया है, एक तरफ शिक्षा की आजादी से ऐसे स्वस्थ, बलवान, चरित्रवान योद्धा घड़ने, ऐसे वर्ल्ड सिटीजन्स तैयार करने हैं जो भारत इन्हीं विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ, और इसी से भारत विश्व गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा। भारत का एक एक बालक जब बलवान, चरित्रवान, महान होगा, तभी तो मेरा भारत महान होगा। यह है तरीका। दूसरा, चिकित्सा की आजादी। उसके लिए पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों से लेकर के ऋषियों की विरासत और विज्ञान को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा संकल्प है कि हम लोगों को रोगी होने से बचाएंगे भी, और रोग होने के बाद उन रोगों से लोगों को पूरी मुक्ति मिले, रोग जड़मूल से नष्ट हो। क्यों रोगी होकर के जिए? रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग ही हमारा। इसलिए ये चिकित्सा की आजादी को भी बड़े पैमाने पर हमें लेकर के आगे बढ़ना है। और सारी दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मौत बीमारी से नहीं होनी चाहिए, और बीमारी के नाम पर लूट मार भी। तीसरी बात, आर्थिक आजादी। कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने क्रूर पाशों में, खूनी पासों में, खूनी पंजों में नोच लिया है उसको। हमारा लक्ष्य है समृद्धि, सेवा के लिए, अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी है। और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चैरिटी पतंजलि ने करके दिखाया है, खाली बातें नहीं की है। तो हमारा संकल्प है ये स्वदेशी का आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हो
कि आर्थिक लूट, गुलामी और दरिद्रता से भारत निकले, तभी भारत परमोभावशाली बने। और ये आर्थिक लूट और गुलामी से देश को मुक्ति दिलाना, ये तीसरा एजेंडा है हमारा। और वैचारिक सांस्कृतिक रूप से इतना बड़ा भारतवर्ष, एत देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। ऐसा भारत रहा हमारा जिससे पूरी दुनिया सीखती रही। और हमने तो उद्घोष किया वेदों में, इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः। लेकिन वो भारतवर्ष आज हर बात में दुनिया के उन दरिद्र देशों की तरफ झांकता रहता है जिनके पास चंद कागज के टुकड़े, कुछ डॉलर है, कुछ पाउंड है। लेकिन धन केवल पैसा नहीं है, योग धन, राम धन, राम धन, चरित्र धन। धन तो सच्चा अंदर का है, दैवी संपत्ति, जिसको रोज हम पढ़ते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि। तो हमें वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी से, जिस भारत ने पूरी दुनिया को सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा का संदेश दिया, वो भारत यदि वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी से गुजरे तो ठीक नहीं। इसलिए हम कहते हैं हमें इस सनातन धर्म को वेद धर्म, ऋषि धर्म, योग धर्म को युग धर्म के रूप में बढ़ाना है। और ये बात खाली मुंह जबानी नहीं है। हम सत्य बल पर भी भारी और संख्या बल पर में, चाहे हम जन्म से 100 करोड़ हिंदू हो, सनातनी हो, लेकिन 500 करोड़ से ज्यादा दुनिया के लोग इस योग धर्म, सनातन धर्म में श्रद्धा रखते हैं। इसलिए हम दुनिया में कम नहीं है। बस पूरी प्रामाणिकता के साथ इस बात को आगे बढ़ाना है। और मैं पूरी दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा जन्म से सनातन धर्मी और 500 करोड़ से ज्यादा जो सनातन धर्म में निष्ठा रखने वाली सात्विक आत्माएं, उनसे आह्वान करता हूं, सब मिलकर के एक साथ चलेंगे तो पूरी दुनिया से ये रिलीजियस टेररिज्म, ये पॉलिटिकल टेररिज्म, ये कॉर्पोरेट टेररिज्म, ये शिक्षा चिकित्सा के नाम पर चल रहा टेररिज्म, आतंकवाद खत्म होगा और दुनिया बहुत सुंदर बनेगी। और चारों तरफ दुनिया में जो सबसे खतरनाक है, ये शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक आजादी, वैचारिक सांस्कृतिक आजादी के साथ रोगों में, नशे में, अश्लीलता में लोगों के जीवन तबाह हो रहे हैं, निस्तेज हो रहे हैं लोग। और इसलिए रोग, नशा, अश्लीलता से आजादी। और जब ऐसा होगा तब सारे संसार में खुशहाली होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि मा कश्चित्। और इसी कार्य को करने के लिए भगवान ने हमारा इस धराधाम पर जन्म दिया है और हम इसी जीवन को सार्थक करेंगे और पूरे विश्व को योग में बनाएंगे। यही है पतंजलि के 30 वर्ष पूर्ण होने पर हमारा संकल्प। यह हमारा आगे का 5 वर्ष का ही नहीं, 50 वर्ष का एजेंडा। और योग के झंडे और सनातन के झंडे के नीचे पूरी दुनिया होगी। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, वंदे वंदे, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, वेद माता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।